हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। चलो आज हमारा एनटीएससी मैट का नेक्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ वेन डायग्राम। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से जनरली आपको 2 to 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। मिनिमम है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आज सबसे पहले इसके हम कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि इसका कंसेप्ट क्या रहता है। तो मान लो मेरे पास एक डायग्राम गिवन है इस तरीके से। ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है उन लोगों को जो हिंदी बोलते हैं, ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है उन लोगों को जो इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। ये वाला सर्कल रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन लोगों को जो हिंदी बोल रहे हैं, और ये वाला सर्कल रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन लोगों को जो इंग्लिश बोल रहे हैं। यहाँ पे लिखा है 10, यहाँ पे लिखा है 5 और यहाँ पे लिखा है 20, ठीक है जी। अब मेरे को बताओ, ऐसे लोग जो हिंदी बोलते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ पर्सन हु स्पीक हिंदी। अब देखो उसने क्या कहा कि जो हिंदी बोल रहे हैं, इट मीन्स जो हिंदी के सर्कल के अंदर आएगा वो सारे हिंदी बोलेंगे। 10 हिंदी के सर्कल के अंदर आ रहा है और 5 भी हिंदी के सर्कल के अंदर आ रहा है। सो आंसर इज 10 + 5 दैट मीन्स 15। बस ध्यान से सुनना है अभी, ठीक है, जो भी मैं बोल रहा हूँ। हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर हु स्पीक इंग्लिश, जो इंग्लिश बोलते हैं। इट मीन्स जो इंग्लिश के सर्कल के अंदर आएगा, इंग्लिश के सर्कल के अंदर क्या कुछ आ गया, 20 and 5, ठीक है। इट मीन्स 20 + 5 कितना हो गया, 25, ठीक है जी। तो इंग्लिश बोलने वाले लोग कितने हो गए, 25 हो गए। अब अगर मैं एक चीज ध्यान से देखूं, ये जो 5 है ये दोनों में इंक्लूडेड है। दोनों में इंक्लूडेड क्यों है, क्योंकि ये दोनों सर्कल का कॉमन पार्ट है। ये हिंदी के अंदर भी आ गया और इंग्लिश के अंदर भी आ गया। इट मीन्स ऐसे लोग जो दोनों लैंग्वेजेस बोलते हैं, बोथ द लैंग्वेजेस, वो कितने आएंगे, 5, ठीक है, दे आर 5, ठीक है जी। अगर उसने हिंदी पूछा था तो कितना आया था, 15। अगर इंग्लिश पूछा तो कितना आया था, 25। अगर उसने पूछा कि दोनों लैंग्वेजेस, बोथ 3 लैंग्वेजेस, तो आंसर क्या आया, 5। बट अगर अब वो पूछे हु स्पीक हिंदी ओनली या ओनली हिंदी, हु स्पीक ओनली हिंदी, अब इसका मीनिंग क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। एक लिखा है हिंदी और एक लिखा है हिंदी ओनली। जब उसने हिंदी कहा तो उसने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, ठीक है। हम हिंदी में यहाँ पे कि ये लोग हिंदी तो बोलते हैं, बट हमारे पास यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो इंग्लिश ना बोलें, ठीक है। हमने यहाँ पे वो सारे लोग बताने हैं जो हिंदी बोलते हैं, चाहे वो कोई और लैंग्वेज बोलें चाहे ना बोलें, ठीक है जी। बट यहाँ पे हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन क्यों है, क्योंकि ओनली वर्ड यूज हो गया। तो अब हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है कि वो सिर्फ हिंदी ही बोलते हो, हिंदी के अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज ना बोलते हो, ठीक है। इट मीन जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी के सर्कल के अंदर, जैसे अब यहाँ पे देखें, एक 10 और 5 दोनों हिंदी के सर्कल के अंदर थे, बट यहाँ पे मैं 5 इंक्लूड नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि जो 5 है वो इंग्लिश के सर्कल के अंदर भी आ रहा है। इट मीन ये 5 पीपल इंग्लिश भी बोल रहे हैं, बट उसने क्या कि सिर्फ हिंदी बोले। सो आंसर इज 10। इफ ही सेज इंग्लिश ओनली, कि सिर्फ इंग्लिश बोले, इंग्लिश ओनली, सो आंसर विल बी, जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के सर्कल के अंदर आएगा। जर्नली देखें, इंग्लिश के सर्कल के अंदर 20 था और 5 था, बट ये अब फिर से 5 इंक्लूड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये 5 है जो हिंदी भी बोलते हैं, बट उसने क्या कहा था कि सिर्फ इंग्लिश बोले, इंग्लिश के अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज ना बोले। तो यहाँ पे ये ओनली वर्ड यूज हो गया। इट मीन्स क्या है कि सिर्फ यही वाला पार्ट, इसके अलावा दूसरा और कोई नहीं, ठीक है। सो हेयर आंसर इज 20। हाँ जी, इतना समझ आया सबको, ठीक है, ओके जी। चलो एक एग्जांपल और करते हैं, इससे आगे फिर क्वेश्चंस पे चलेंगे। मान लो सर्कल इसने ऐसे दे दिया, ऐसा डायग्राम दे दिया। ये वो पर्सन है जो हिंदी बोलते हैं, ये वो पर्सन है जो इंग्लिश बोलते हैं, ये वो पर्सन है जो पंजाबी बोलते हैं, हिंदी, इंग्लिश एंड पंजाबी, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 10, यहाँ पे लिखा है 20,
हियर इट इज 15, 3, 4, 2। इस तरीके से हमारे पास वैल्यूज गिवन है। हियर 5, इस तरीके से हमारे पास वैल्यूज गिवन है। ठीक है, अब देखो, नाउ इफ वी से नंबर ऑफ पर्सन हु स्पीक हिंदी, उसने हिंदी वर्ड यूज किया, हिंदी के साथ और कोई वर्ड यूज नहीं किया। इट मीन्स हमने वो सारे लोग देखने हैं जो हिंदी बोले। इट मीन्स यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हो सकता है वो कोई दूसरी लैंग्वेज बोले, हो सकता है ना बोले, हमारे पास उसने यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन यूज नहीं की। ठीक है, तो हमने हिंदी वाले लोग लेने हैं, तो हिंदी वाले कितने हो गए, 10 हो गए, 5, 2 एंड 3, तो सबको ऐड कर दो। 10 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2, सो आंसर इज 20। आंसर इज 20। ठीक है जी। अच्छा, अगर वो बोलता है ऐसे लोग जो पंजाबी बोलते हैं, पंजाबी के सर्कल के अंदर जो आएगा, पंजाबी के सर्कल के अंदर क्या कुछ आएगा, 15 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4, सो आंसर इज 15, 5 एंड 24, सो आंसर इज 24। ठीक है जी, इतना क्लियर है हमको। ओके, नाउ इफ ही सेज ऐसे लोग जो हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ दी लैंग्वेजेस, जो हिंदी भी बोले एंड इंग्लिश भी बोले, दोनों। इट मीन अब मैंने क्या देखना है, जो हिंदी के सर्कल के अंदर भी आए और इंग्लिश, मतलब दोनों के सर्कल के अंदर आए। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों सर्कल के अंदर, एक तो ये 5 है और दूसरा ये 2 भी तो दोनों सर्कल के अंदर है। ठीक है, ये पंजाबी के अंदर भी आ गया, बट उसने कहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि पंजाबी ना बोलता हूँ। ठीक है, उसने ये कहा है कि ये दोनों लैंग्वेजेस बोले, इसके अलावा कोई तीसरी लैंग्वेज बोले चाहे ना बोले, हमारे पास यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं गिवन। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, देखेंगे जो इन दोनों के अंदर भी आए दैट मीन्स 5, और यहाँ पे 2 पे भी आए दैट मीन्स 2, सो आंसर इज 5 प्लस 2 दैट मीन्स कितना आ गया, 7। ठीक है जी, क्लियर है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट उसने लिखा, अब देखना आप ध्यान से, अगर उसने कहा इंग्लिश एंड पंजाबी बोथ, दोनों लैंग्वेजेस, जो इंग्लिश भी बोले एंड पंजाबी भी बोले, दैट मीन्स जो इंग्लिश के सर्कल के अंदर भी आए और पंजाबी के सर्कल के अंदर भी आए, वो क्या होंगे, एक तो 4 होगा, दूसरा 2 होगा, दोनों सर्कल के अंदर कॉमन यही है 4 एंड 2, सो आंसर इज 6। ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया सबको। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, इससे आगे चलते हैं। अब अगर उसने कहा ऐसे पर्सन बताने हैं जो सिर्फ हिंदी बोले, हिंदी ओनली, तो हिंदी ओनली दैट मीन्स जो सिर्फ हिंदी के अंदर आएगा, दूसरा किसी सर्कल के अंदर नहीं आएगा, दैट मीन्स कितना आ गया आंसर, 10। ठीक है, ऐसे पर्सन बताने हैं जो सिर्फ पंजाबी बोलें, दैट मीन्स पंजाबी ओनली, ओनली पंजाबी, जो सिर्फ पंजाबी बोलते हैं वो कितने हैं, जो सिर्फ पंजाबी के सर्कल के अंदर आएगा, किसी और सर्कल के अंदर नहीं आएगा, दैट मीन्स 15, सो आंसर इज 15। ठीक है, अब ऐसे लोग बताने हैं जो हिंदी एंड पंजाबी बोथ लैंग्वेजेस, बट साथ में उसने लिख दिया ओनली। अब इसका मीनिंग क्या है कि इन दोनों का तो कॉमन हो, बट इसके अलावा किसी तीसरी लैंग्वेज में ना आए। ठीक है, इट मीन्स वो सारे स्टूडेंट्स, वो सारे बच्चे, वो सारे लोग जो हिंदी भी बोलें पंजाबी भी बोलें, ये दोनों लैंग्वेज तो बोलें, बट इसके अलावा कोई तीसरी ना बोले। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा पार्ट लेंगे, जो हिंदी और पंजाबी का कॉमन हो, हिंदी ये है और पंजाबी ये है, इन दोनों का कॉमन, इन दोनों का एक तो ये वाला पार्ट कॉमन है, एक ये वाला पार्ट कॉमन है, बट ये 2 वाला पार्ट है, ये तो इंग्लिश के बीच में भी आ गया। इट मीन ये 2% तो इंग्लिश भी बोलते हैं, बट उसने क्या कर दिया, मना कर दिया कि इंग्लिश ना बोले, सो आंसर इज 3।
इसको हम इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हु स्पीक हिंदी एंड पंजाबी बोथ, ये दोनों बोलें बट नॉट इंग्लिश। इट कैन ऑल्सो बी सेड, इट्स द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। ठीक है, चलो ऐसा एक और क्वेश्चन लिखता हूं, उसका मीनिंग आंसर बताना। नाउ हु स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी बोथ द लैंग्वेजेस ओनली, बोथ द लैंग्वेजेस ओनली। जो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों बोले बट साथ में वर्ड यूज कर दिया उसने ओनली, इट मीन हिंदी और इंग्लिश ही बोले, इसके अलावा तीसरी लैंग्वेज ना बोले। सो आंसर इज दोनों का जो कॉमन रहेगा दैट इज 5। ठीक है जी, क्लियर हो गया सबको? ओके आगे चलते हैं। नेक्स्ट, नाउ ही कैन आस्क number of person who speak only one language, जो सिर्फ एक लैंग्वेज बोले। he can ask number of persons who speak only 2 languages। He can ask number of persons who speak all the languages, who speak all the languages। ठीक है, who speak only, okay wait, who speak only one language, सिर्फ एक लैंग्वेज बोले। अब एक लैंग्वेज बोलने वाले कौन होंगे? जो सिर्फ एक एक सर्कल में आएंगे, लाइक ये 10 सिर्फ हिंदी के सर्कल में, किसी और सर्कल में नहीं आया तो 10 आ गया। 20 सिर्फ इंग्लिश के सर्कल में है, ये वाला 20 किसी दूसरे सर्कल में नहीं आया, ठीक है, इट मीन ये भी एक लैंग्वेज बोलते हैं। 15 सिर्फ पंजाबी के सर्कल में, इट मीन ये भी एक लैंग्वेज बोलते हैं। सो आंसर इज 45। ये 45 वो लोग हैं जो सिर्फ एक लैंग्वेज बोलते हैं, चाहे वो हिंदी है, चाहे इंग्लिश, चाहे पंजाबी, सिर्फ एक एक बोलेंगे, 2 लैंग्वेजेस नहीं बोल सकते, कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं बोलेंगे। ठीक है, हु स्पीक ओनली 2 लैंग्वेजेस, जो 2 बोलेंगे, 2 लैंग्वेजेस बोलेंगे, दैट मीन्स जो 2 सर्कल का कॉमन होगा, हिंदी एंड इंग्लिश का कॉमन। देखो ये 5 2 में आ रहा है, ये 3 भी 2 में आ रहा है, ये 4 भी 2 में आ रहा है, तो कैसे लिखेंगे जी? 5 + 3 + 4 दैट मीन्स 12। नंबर ऑफ पर्सन हु स्पीक ऑल दी लैंग्वेजेस, जो सभी, दैट मीन्स जो तीनों में कॉमन हो, तो आंसर इज 2। ठीक है, तो इस तरीके से भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो? See, he can ask number of persons who can speak at least 2 languages, at least 2 languages। He can ask number of persons who can speak at most 2 languages, at most 2 languages। एक बार उसने वर्ड यूज किया है एटलीस्ट, और दूसरी बार वर्ड यूज किया है एट मोस्ट। आई होप कि इन वर्ड्स के मीनिंग आपको अच्छे से क्लियर होंगे। एटलीस्ट का मीनिंग क्या है? मतलब कम से कम 2 बोले, मतलब 2 लैंग्वेजेस बोले,
कम से कम 2 मतलब 2 से ज़्यादा बोल सकता है बट 2 से कम नहीं। दैट मीन्स 2 लैंग्वेजेस बोलने वाले एंड 3 लैंग्वेजेस बोलने वाले। 2 लैंग्वेजेस बोलने वाले कौन कौन होंगे जो 2 में कॉमन है, दैट मीन्स 5, 3 एंड 4। 5, 3 एंड 4। 3 लैंग्वेजेस बोलने वाले जो तीनों में कॉमन है, दैट मीन्स 2। 12 एंड 2 14। सो आंसर इज 14। ठीक है जी। हु स्पीक एट मोस्ट, एट मोस्ट 2 का मीनिंग क्या है कि ज्यादा से ज्यादा 2, मतलब 2 से ज्यादा ना हो बट 2 से कम तो हो सकता है। दैट मीन्स जो 1 लैंग्वेज बोलते हूं एंड जो 2 लैंग्वेजेस बोलते हूं। 1 लैंग्वेज बोलने वाले जो सिंगल सर्कल में आएंगे 10, 20 एंड 15। 2 लैंग्वेजेस बोलने वाले जो 2 में आएंगे दैट मीन्स 5, 3 एंड 4। इन सब का सम। अगर आपको टोटल पता है तो आप सिंपली 2 माइनस कर दो, ये वाला माइनस कर दो तो बाकी सारा बच गया। ठीक है, अदरवाइज सबको ऐड कर लो। कितना बन गया 30, 45, 50, 57। सो हियर आंसर इज 57। ठीक है, तो ये एक हमारी टाइप है। तो इस तरीके से वेन डायग्राम से क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल पे जाएंगे। स्टडी द डायग्राम बिलो एंड आइडेंटिफाई द रीजन। हमने कौन सा रीजन आइडेंटिफाई करना है? हु आर एम्प्लॉयड बट नॉट एजुकेटेड। जो एम्प्लॉयड तो हैं बट एजुकेटेड नहीं है, हमने वो वाला सर्कल, वो वाला रीजन देखना है। देखो ये वाला सर्कल यूथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला सर्कल जो लोग एजुकेटेड है उसको, ये वाला सर्कल जो लोग एम्प्लॉयड है उसको। ठीक है, तो हमने देखना है हु आर एम्प्लॉयड। इट मीन एम्प्लॉयड के सर्कल के अंदर तो हो, इसके अंदर तो हो। ठीक है, बट नॉट एजुकेटेड, बट एजुकेटेड से बाहर हो। तो वो कौन कौन से हैं? एजुकेटेड से बाहर एम्प्लॉयड के अंदर एक तो 7 है और एक 4 है। 7 एंड 4, दैट मीन्स डी ऑप्शन। ठीक है जी, डी ऑप्शन। उसने ये कहीं नहीं लिखा कि वो यूथ हो या ना हो, उसने यूथ के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी कि वो यूथ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसलिए हम दोनों ले लेंगे, जो यूथ में भी आते हैं वो भी ले लिए, जो यूथ में नहीं आते वो भी ले लिए। ठीक है, चलो जी, आई होप कि समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये हमारे पास एक डायग्राम गिवन है। इन द फिगर गिवन बिलो देयर आर 3 इंटरसेक्टिंग सर्कल्स ईच रिप्रेजेंटिंग सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल, डिफरेंट रीजन आर मार्क्ड। ठीक है, हाँ ठीक है जी। एक चाइनीज है ये वाला, ये सर्कल, ए सर्कल चाइनीज लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी जो पेंटर्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सी जो म्यूजिशियंस हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है जी, ओके, हमको डायग्राम समझ में आ गई। जो ए है चाइनीज वाला, बी पेंटर है और सी म्यूजिशियंस है। पूछा क्या है? चाइनीज, जो चाइनीज तो है दैट मीन्स जो ए के अंदर तो आए। पेंटर्स, चाइनीज हु आर पेंटर्स, जो चाइनीज भी है और पेंटर्स भी है। चाइनीज और पेंटर्स दोनों का कॉमन, इन दोनों का कॉमन ये वाला पार्ट है, देखो बी एंड सी, बट नॉट म्यूजिशियंस। बट जो म्यूजिशियंस नहीं है दैट मीन्स म्यूजिशियंस से बाहर, दैट मीन्स ये वाला पार्ट हमने नहीं लेना। सो आंसर इज रीजन बी, ए ऑप्शन। ठीक है जी, क्लियर हो गया। उसने कहा जो चाइनीज हो चाइनीज के सर्कल में आए, पेंटर्स भी हो तो पेंटर के अंदर भी है, तो दोनों का कॉमन, दोनों के ये वाले 2 पार्ट कॉमन थे। बट उसने मना कर दिया जी म्यूजिशियंस नहीं हो, तो म्यूजिशियन वाले सर्कल से हमने बाहर वाला पार्ट लिया, दैट इज बी। चलो, पेंटर्स हु आर, जो पेंटर तो हो दैट मीन्स सर्कल बी के अंदर तो आए, बट नीदर चाइनीज नोर म्यूजिशियंस, ना तो चाइनीज हो दैट मीन्स इसके अंदर ना आए, ना ही वो म्यूजिशियंस हो दैट मीन्स इसके अंदर भी ना आए। तो इन दोनों के अंदर नहीं आना चाहिए, इससे बाहर वाला पार्ट लेना है, वो क्या है? एफ। सो आंसर सी का आंसर, सॉरी इसका क्वेश्चन का आंसर आ गया सी पार्ट, दैट मीन्स एफ, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, चाइनीज हु आर म्यूजिशियंस, जो चाइनीज है और साथ में क्या है? म्यूजिशियंस है। दैट मीन्स चाइनीज और म्यूजिशियन का कॉमन, एक तो डी है, दूसरा क्या है? सी, बट नॉट पेंटर्स। दैट मीन्स सी तो पेंटर के अंदर भी आ गया, अब इसको नहीं ले सकते। सो आंसर इज डी, दैट मीन्स ए ऑप्शन। ठीक है ना, समझ में आ रहा है?
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइनीज हु आर पेंटर्स एज वेल एज म्यूजिशियन। मतलब जो चाइनीज तो है दैट मीन्स चाइनीज के अंदर आए, वो पेंटर भी है दैट मीन्स पेंटर के अंदर भी आए, और वो म्यूजिशियंस भी है दैट मीन्स म्यूजिशियन के अंदर भी आए। तो हम कह सकते हैं कि तीनों का कॉमन, तो तीनों का कॉमन पार्ट ये है, ये तीनों का कॉमन पार्ट है। सो आंसर इज सी, ऑप्शन सी। ठीक है जी, क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये एक फिगर गिवन है, द ट्रायंगल इन द अबव फिगर डिपिक्ट्स वुमेन इन विलेजेस। ट्रायंगल का मीनिंग है वुमेन इन विलेजेस। ठीक है जी। द स्क्वेयर, स्क्वेयर रिप्रेजेंट अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयड वुमेन। ठीक है, एंड द सर्कल रिप्रेजेंट द एजुकेटेड वुमेन, एजुकेटेड वुमेन। ठीक है, तो ये बात है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, एजुकेटेड एम्प्लॉयड वुमेन इन विलेज। जो एजुकेटेड है, एजुकेटेड है, एम्प्लॉयड है और विलेज में भी है। ठीक है, हमारे पास क्या क्या था, विलेज वाला क्या था, ट्रायंगल था, और एजुकेटेड वाला सर्कल था। बट उसने क्या लिख दिया, एम्प्लॉयड लिख दिया। मतलब इन दोनों में तो आए, ट्रायंगल और सर्कल में तो आए, क्योंकि वो विलेज में भी हो और एजुकेटेड भी हो। बट उसने क्या 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 कहा जी, क्या हो, वो एम्प्लॉयड हो। स्क्वायर तो अनएम्प्लॉयड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट मीन इससे बाहर होना चाहिए, बट इन दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो वो क्या आ गया, जी। सो आंसर इज जी, दैट मीन्स डी ऑप्शन। देखो जी, ये सबको क्लियर हो गया ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डज लेटर डी रिप्रेजेंट। अब डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो ट्रायंगल के अंदर है वो, ट्रायंगल क्या था, जो वुमेन विलेज में है, और दूसरा वो स्क्वायर के अंदर है। स्क्वायर क्या था, अनएम्प्लॉयड। मतलब ऐसी वुमेन जो अनएम्प्लॉयड है, सर्कल के बाहर है। सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है, जो एजुकेटेड है। अगर इससे बाहर है इट मीन्स वो क्या है, अनएजुकेटेड। मतलब जो विलेज में है, अनएजुकेटेड है एंड अनएम्प्लॉयड है। ऑप्शन बी देखो, अनएम्प्लॉयड। ठीक है जी, अनएम्प्लॉयड होना चाहिए। इन विलेज, विलेज में है, सही है। नॉट एजुकेटेड, वो भी सही है। तो आंसर इज बी ऑप्शन। ठीक है जी, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड वुमेन, एजुकेटेड हो दैट मीन्स सर्कल के अंदर आए, अनएम्प्लॉयड हो दैट मीन्स स्क्वायर के अंदर आए, इन विलेज दैट मीन्स ट्रायंगल के अंदर भी आए। दैट मीन्स इन तीनों का कॉमन, इन तीनों का कॉमन क्या होगा, डी ऑप्शन, दैट मीन्स ई। ठीक है, जो एजुकेटेड तो है बट अनएम्प्लॉयड है और विलेज में रहते हैं, तो तीनों का कॉमन हो गया ई ऑप्शन। नेक्स्ट, एजुकेटेड, जो एजुकेटेड है, एजुकेटेड क्या था, सर्कल था। अनएम्प्लॉयड है दैट मीन्स स्क्वायर, सर्कल एंड स्क्वायर का कॉमन। अब विलेज में है या नहीं कुछ नहीं बताया, दैट मीन्स हमको दोनों लेने पड़ेंगे, विलेज वाले भी और विलेज से बाहर वाले भी। तो इन दोनों का कॉमन क्या रहेगा, इन दोनों का कॉमन, इन दोनों का कॉमन एक ई है, दूसरा एफ है। ई एंड एफ, ई एंड एफ दैट मीन्स सी ऑप्शन। ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट, a result of a survey of 1000 person with respect to their knowledge of हिंदी, ये हिंदी हो गया, इंग्लिश, ये इंग्लिश हो गया, संस्कृत, ये संस्कृत हो गया। ये सर्वे गिवन है। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ दोज
हु नो ऑल दी 3 लैंग्वेजेस, जो तीनों लैंग्वेजेस जानते हैं, दैट मीन्स तीनों का कॉमन है ये वाला पार्ट 100। इसकी रेशो देखनी है किससे, टू दोज हु डू नॉट नो संस्कृत, जो संस्कृत नहीं जानते, दैट मीन्स संस्कृत से जो बाहर रहेगा, ऐसा पार्ट जो संस्कृत से बाहर होगा। तो कितने हैं वो 200, इनको भी संस्कृत नहीं आती क्योंकि संस्कृत से बाहर है। 120 ये भी संस्कृत नहीं आती, 220 इनको भी संस्कृत नहीं आती, ठीक है। 340 540, 2 पे कैंसिल, 5 27, तो 5:27, दैट मीन्स डी ऑप्शन, ठीक है जी। रेशो बतानी थी हमने, तो क्वेश्चन कैसे ही पूछ सकते हैं, अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बहुत इजीली क्वेश्चंस को बता सकते हैं। नाउ हमारे पास 4 सर्कल गिवन है, ऊपर वाला सर्कल हिस्ट्री का है, ये ज्योग्राफी का है, ये वाला सर्कल मैथमेटिक्स का है, और नीचे वाला सर्कल जो है साइंस का है, ठीक है जी। चलो देखते हैं इसके क्वेश्चंस देखते हैं। आपको डायग्राम समझ में आ गई? ओके। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टुक एनी 3 ऑफ द अबव सब्जेक्ट, हमने ऐसे लैंग्वेज देखने हैं जिसने 3 में से कोई एक सब्जेक्ट लिया है, ठीक है। एनी 3 ऑफ द, ठीक है, यहां पर लिख लें एनी 1। वैसे एनी से भी क्लियर हो रहा है कि एनी मतलब एक, ठीक है, कोई 3 में से कोई एक लिया है, ठीक है जी। तो 3 में से कोई एक, नहीं सॉरी, दोबारा से देखते हैं उसने क्या लिखा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टुक एनी 3 ऑफ दी, एनी 3 मतलब कोई 3 लिए हैं, कोई 3 मतलब जो 3 का कॉमन आएगा वो कितने बनेंगे वो देखना है हमने। जो 3 का कॉमन आएगा, 3 सर्कल का कॉमन, तो पहले देखो हिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड ज्योग्राफी का कॉमन, हिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड ज्योग्राफी का कॉमन 13, ये 3 सर्कल का कॉमन है। उसके बाद अगर ये 18 देखो, ये कितने सर्कल का कॉमन है, ये मैथमेटिक्स में है, हिस्ट्री में है एंड साइंस में है, बट ज्योग्राफी से बाहर है तो 18 भी आ सकता है। और उसके बाद ये 13 देखो, ये भी 3 में कॉमन है, साइंस में है, ठीक है जी, ये हिस्ट्री से बाहर है, बाकी तीनों में कॉमन है, और ये वाला 18, तो ये 3 में कॉमन आ रहे हैं। इन सबको ऐड कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा 18 एंड 18 36, 13 एंड 13 26, 6 6 12 62। सो आंसर इज 62, दैट मीन्स ए ऑप्शन, ठीक है। एनी 3 लिखा था उसने, एनी 3, ठीक है। टोटल 4 है, 4 में से कोई 3 लिए हैं, 4 में से कोई 3 लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक बोथ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ठीक है, अमंग अदर सब्जेक्ट, जिसने हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी दोनों लिए हैं, तो हमने वो सारा पार्ट देखना है जो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का कॉमन हो। देखो हिस्ट्री का सर्कल ये है, ज्योग्राफी का सर्कल ये है, तो इसके बीच में जो जो भी आ गया वो सबको ऐड कर दो। 18 एंड 20 13, 50 50 एंड 13, ठीक है, कितना आएगा, ठीक है। जो इन दोनों में कॉमन रहेगा वही आएगा, ठीक है। उसने देखो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी कहा है दोनों, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इन जो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का कॉमन रहेगा 13 + 20 + 18 + 12, ठीक है। तो इसको ऐड कर देना, आपका आंसर बनेगा 30 एंड 20 50, 50 एंड 13 63। सो आंसर ही 63, तो ये ऑप्शंस गलत है, इसका आंसर जो रहेगा वो 63 रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच इज सब्जेक्ट वाज टेकन बाय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ने जो लिया है। हर सर्कल के अंदर जितना भी पार्ट आ रहा है उसको ऐड कर दो, ठीक है। हर सर्कल के अंदर जो जो भी आ रहा है उसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। उसको ऐड करके देख लो, जहाँ पे जो लार्जेस्ट वैल्यू बनेगी वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। हम पहले मैथमेटिक्स का देखते हैं, मैथमेटिक्स में क्या कुछ है। मैथमेटिक्स के सर्कल के अंदर देखो 9 है, 14 है, ठीक है, ये वाला पार्ट है सारा, 9 है, 14 है, 13 है, 18 है, 20 है, 15 है,
एंड 13 है। अब अगर इसको ऐड किया 14 एंड 23, 23 एंड 13, 36, 36 एंड 18, 54, 54 एंड 20, 74, 74 एंड 28, 102। तो मैथमेटिक्स का बना 102। अब साइंस का देखते हैं, ठीक है। साइंस का, तो साइंस में जो सारा आ गया वो देखो, 18 प्लस 20 प्लस 18 प्लस 15 प्लस 13 प्लस 16 प्लस 19, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था 102, ठीक है जी। 18 एंड 18 36, 36 एंड 20 56, 56 एंड 56 एंड 13 69, 69 70, 70 एंड 14 कितना हो गया 84, 84 एंड 16 119। सो ए ऑप्शन तो बाहर है क्योंकि वो तो इससे लेस आ गया, ठीक है। ज्योग्राफी का देखते हैं क्या बनेगा। ज्योग्राफी 13 प्लस 12, ज्योग्राफी में आता जो, ठीक है, ये वाले सर्कल के अंदर आएगा जो। तो 13 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 18 प्लस 13 प्लस 16 प्लस 9, ठीक है। जिसको ऐड करो 25, 45, 45 एंड 13, 58, 58 एंड 18, 58 एंड 18 76, 76 एंड 16 92। तो ये भी नहीं बनेगा, ठीक है। हिस्ट्री, अब हिस्ट्री देखते हैं। हिस्ट्री के अंदर जो आ रहा है, हिस्ट्री के अंदर क्या कुछ आ गया 16 प्लस 14 प्लस 18 प्लस 13 प्लस 20 प्लस 12 प्लस 18। अब इसमें देखो 16 एंड 14 30, 30 एंड 18 48, 48 एंड 13 61, 61 एंड 20 81, 81 एंड 18, 81 एंड 18 कितना बनेगा 99, 99 एंड 12 तो भी नहीं बनेगा, तो ये भी नहीं आया। सो आंसर इज साइंस। तो साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ने लिया है, ठीक है। क्लियर हो गया। पीछे वाले क्वेश्चन पे एक बार दोबारा से चलते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक बोथ ही कहा था उसने, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ठीक है। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी का ही कॉमन देखना था, इट मींस हमारा आंसर सही है। चलो ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप पे आ गए। ये वाली टाइप खत्म है। वेन डायग्राम की टाइप 2। टाइप टू क्या है? इसका रिवर्स, जब जो अब तक हमने किया उसका रिवर्स है। ठीक है जी। टाइप 2, अब देखो इसमें कैसे होगा, हमको कुछ नेम दे देगा। लाइक मैंने लिखा इंडिया, पंजाब, लुधियाना। अब मैंने इन तीनों का रिलेशन जो ऐसे किसी डायग्राम, मतलब किसी ना किसी वेन डायग्राम से शो करना है, इन तीनों का रिलेशन। तो मैं कह सकता हूं कि इंडिया का एक सर्कल है, ये एक सर्कल है इंडिया का, तो पंजाब इंडिया के अंदर है, इट मीन्स पंजाब का सर्कल इंडिया के सर्कल के अंदर आना चाहिए। और वो इनो की लुधियाना पंजाब के अंदर है, इट मीन्स लुधियाना का सर्कल पंजाब के अंदर आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये डायग्राम बन जाएगा। ओके, नाउ इफ आई राइट फादर, मदर, पेरेंट्स, फादर मदर एंड पेरेंट्स, तो वी नो कि जो फादर है वो भी एक पेरेंट है एंड मदर भी एक पेरेंट है, दोनों एक पेरेंट है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पेरेंट का एक सर्कल बनाओ, उसके अंदर ही फादर का सर्कल बनेगा और उसके अंदर ही मदर का, बट फादर और मदर दोनों अलग होते हैं। ठीक है, फादर और मदर दोनों अलग होते हैं, तो फादर का सर्कल अलग बनेगा, मदर का सर्कल अलग बनेगा। ठीक है, चलो कुछ और देखते हैं, ऐसे एग्जांपल्स कुछ और देखते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस पे चलेंगे।
इफ आई राइट इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, इसका क्या बनेगा? इंडिया एक अलग कंट्री है, चाइना एक अलग कंट्री है, पाकिस्तान एक अलग कंट्री है, ठीक है। तो ये चाइना का, सॉरी ये इंडिया का सर्कल, एक सर्कल चाइना का, एक सर्कल पाकिस्तान का, ठीक है। अब ये नहीं सोचना कि इंडिया का कुछ पार्ट चाइना ने एक्वायर किया हुआ है, इंडिया का कुछ पार्ट पाकिस्तान ने एक्वायर किया हुआ है, तो कुछ कॉमन बना दो, नहीं, वो ऑफिशियली नहीं है, ठीक है। हम लॉजिकली देखनी है, हमने ये चीज़ लॉजिकली देखनी है। तो इंडिया का सर्कल अलग से रहेगा, चाइना का अलग से रहेगा, पाकिस्तान का अलग से रहेगा, ठीक है जी, इतना क्लियर है? ओके। इफ आई राइट इंडिया, यूपी, नेपाल, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, वही नो यूपी है वो इंडिया के अंदर है, तो यूपी का सर्कल इंडिया के सर्कल के अंदर रहेगा, बट इंडिया एक अलग कंट्री थी, नेपाल एक अलग कंट्री है, तो नेपाल का सर्कल इंडिया के सर्कल से अलग रहेगा। इतना क्लियर हो गया? ओके। नेक्स्ट, अच्छा अगर मेरे पास उसने लिखा मदर, सिस्टर, एक लिखा उसने वुमेन। नाउ आई नो मदर एक वुमेन होती है, सिस्टर भी एक वुमेन होती है, दोनों क्या है? वुमेन है, तो दोनों का सर्कल वुमेन के सर्कल के अंदर आएगा। ये वुमेन का सर्कल है, ये मदर का सर्कल है। बट वही नो कि कुछ ऐसी वुमेन होती हैं, कुछ ऐसी वुमेन होंगी जो किसी ना किसी की सिस्टर भी होंगी और वही किसी ना किसी की मदर भी होंगी, ठीक है ना। मान लो एक लेडी है, इसके बच्चे भी हैं, ठीक है, मतलब ये क्या है कि इसके बच्चे भी हैं, तो ये मदर भी है, और ऑब्वियस है कि इसका कोई ना कोई भाई या इसकी कोई ना कोई सिस्टर भी है, इट मीन ये सिस्टर भी है, ठीक है। तो कोई ना कोई वुमेन ऐसे हो सकती है, तो उसके लिए क्या रखेंगे हम? कुछ पार्ट कॉमन, तो ये पार्ट आ गया सिस्टर का, तो ये वो वाली वुमेन है जो मदर भी है और सिस्टर भी है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, चलो अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखो जी क्वेश्चंस, फ्रॉम द लॉजिकल डायग्राम्स सिलेक्ट वन विच बेस्ट इलुस्ट्रेट्स द रिलेशनशिप अमंग थ्री गिवन क्लासेस इन द क्वेश्चन 20 to 29। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस गिवन है, इनके ये ऑप्शन, मतलब हर क्वेश्चन के लिए ये ऑप्शंस हैं, 5 अलग अलग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एक ही स्लाइड में हमने लिखे हैं, बट अलग अलग क्वेश्चंस हैं। ये एक अलग क्वेश्चन है, ये अलग, ये 20th 21 एंड सो ऑन 29 तक है, ठीक है। उनके लिए ये डायग्राम्स है, ठीक है जी। अब देखो फर्स्ट क्या है? लिली, रोज, फ्लावर। वी नो लिली एक फ्लावर है एंड वी नो रोज भी एक फ्लावर है, तो फ्लावर का सर्कल बनेगा, उसके अंदर एक सर्कल लिली का और एक सर्कल रोज का। बट हमको पता है कि ये दोनों डिफरेंट सर्कल, डिफरेंट फ्लावर्स हैं, तो इनके सर्कल भी डिफरेंट रहेंगे। दैट मीन्स फर्स्ट के लिए आंसर आएगा डी ऑप्शन। हाँ जी, क्लियर हुआ सबको? नेक्स्ट, प्रिंसिपल, स्टूडेंट्स, पेरेंट। अब इसका सर्कल कैसे बनेगा? देखो ऐसे हो सकता है कि कुछ, मान लो ये प्रिंसिपल का सर्कल है, अब कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे होंगे जो किसी ना किसी के पेरेंट भी होंगे, तो कुछ प्रिंसिपल पेरेंट्स हो सकते हैं, बट जो स्टूडेंट है ना तो वो प्रिंसिपल होता है ना ही वो पेरेंट होता है, ठीक है, तो उसका सर्कल अलग से रहेगा। सो आंसर इज बी ऑप्शन, ठीक है। तो सेकंड का आंसर आया बी ऑप्शन, ठीक है जी। बीफ, बीफ, मटन, फ्लैश। नाउ व्हाट इज फ्लैश? फ्लैश मीन्स मीट, फ्लैश मीन्स मीट, मांस, ठीक है। नाउ वी नो मटन इज फ्लैश, मटन फ्लैश है, ठीक है जी। बीफ इज ऑल्सो फ्लैश, बीफ भी एक फ्लैश है, तो दोनों फ्लैश हैं बट दोनों डिफरेंट हैं। मटन गोट का होता है, बीफ काऊ का होता है,
ठीक है जी, तो दोनों डिफरेंट सर्कल बनेंगे, तो आंसर कौन सा दिख रहा है मेरे को, डी ऑप्शन। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा डी ऑप्शन, इसका क्या था, बी। सेंटेंसेस, नेक्स्ट क्या है, सेंटेंसेस, वर्ड्स, पैराग्राफ। अब आप खुद सोचो, पहले सोचो, ठीक है, वीडियो पॉज करके पहले सोचो आंसर इसका, फिर सोल्यूशन देखना। सेंटेंसेस, वर्ड्स, पैराग्राफ। हाँ जी, पैराग्राफ के अंदर ही सेंटेंस होते हैं, सेंटेंसेस वर्ड्स से ही तो बनते हैं, तो इसका आंसर क्या रहेगा, ई ऑप्शन। ठीक है, आंसर इज ई ऑप्शन। नॉवेल्स, इंग्लिश, एल्बम। नॉवेल्स, इंग्लिश, एल्बम। नॉवल है जो इंग्लिश लैंग्वेज में हो सकता है, तो ये क्या हो गए, इंग्लिश नॉवेल्स हो गए। ये कोई दूसरी लैंग्वेज वाले नॉवेल्स हो गए। ये क्या हो गया जी, डिफरेंट हो गया, इंग्लिश का, इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ और चीज़ें। एल्बम्स अलग चीज़ होती है, एल्बम तो अलग होती है। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या रहेगा, अगेन जो हमारा बी ऑप्शन है। ठीक है, प्लांट्स, साइंटिस्ट, मैन। अब देखो, प्लांट्स तो एक डिफरेंट चीज़ है, वो ना तो साइंटिस्ट है ना ही मैन है, तो प्लांट्स का सर्कल तो डिफरेंट है। साइंटिस्ट, अब साइंटिस्ट हो सकता है कोई मैन हो सकता है कोई वुमेन हो। इट मीन्स मैन में कुछ पार्ट साइंटिस्ट का हो सकता है, कुछ पार्ट मैन से बाहर रहेगा जो वुमेन होंगे। ठीक है, तो इसका भी फिर से आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन। ठीक है, सिस्टर्स, वुमेन, मदर्स, इसका तो मैंने अभी अभी बनाया था कि जो सिस्टर्स हैं वो भी वुमेन होती हैं, जो मदर्स हैं वो भी वुमेन होती है, तो दोनों का सर्कल वुमेन के सर्कल के अंदर, बट कुछ पार्ट क्या बनाया था हमने, कॉमन, तो आंसर किससे मैच कर गया, ए से। ठीक है, बर्ड्स, क्रोस, क्रोस एंड पैरट्स। अब देखो, जो क्रो होता है वो एक बर्ड है, तो क्रो का सर्कल बर्ड के सर्कल के अंदर। पैरट भी एक बर्ड है, दोनों बर्ड हैं, सो आंसर इज डी ऑप्शन। ठीक है जी, वेल, टॉर्टोइस, फिशेस। अब ये पॉइंट यहां पे इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि वेल फिश है, बट वेल इज नॉट अ फिश। ठीक है, वेल इज नॉट अ फिश, वेल फिश नहीं होती। वेल एक डिफरेंट कैटेगरी है, फिश एक डिफरेंट कैटेगरी है, और टॉर्टोइज एक डिफरेंट कैटेगरी है, तो तीनों डिफरेंट होते हैं, सो इट्स आंसर इज सी ऑप्शन। ठीक है जी, लिजर्ड्स, लिजर्ड्स, क्रोकोडाइल्स, ये दोनों ही क्या होते हैं, रेप्टाइल्स। दोनों रेप्टाइल हैं, बट दोनों डिफरेंट कैटेगरीज हैं, सो इट्स आंसर विल बी डी ऑप्शन। ठीक है जी, देख लो इसको एक बार अच्छे से, तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चंस को हमने कैसे करना है। हल्की फुल्की, हल्की बहुत हमको इसकी नॉलेज है जो रिक्वायर्ड है, नॉलेज होनी चाहिए हमको। ठीक है, सिंपल जनरल नॉलेज जिसको बोल देते हैं, वो चीज़ हल्की फुल्की हमको होनी चाहिए। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द 5 लॉजिकल डायग्राम, वही सेम चीज़ है जी, 5 ऑप्शन दिए हैं, इस साइड क्वेश्चन दिए हैं। अब देखते हैं, मार्बल, एनिमल, गोट। मार्बल तो देखो डिफरेंट ही चीज़ होती है बिल्कुल, गोट एक एनिमल है, तो गोट का सर्कल एनिमल के अंदर, मार्बल डिफरेंट, कौन सा ऑप्शन है, सी। स्टैम्प, पेन, चौक। स्टैम्प एक अलग चीज़ है, पेन कुछ डिफरेंट चीज़ होती है, चौक कुछ डिफरेंट चीज़ होती है, सो आंसर विल बी बी। डेज, मंथ्स, ईयर। डेज से ही मंथ बनते हैं, मंथ से ही ईयर्स बनते हैं, तो ईयर के सर्कल के अंदर मंथ का सर्कल, मंथ्स के अंदर डेज का सर्कल, दैट मीन्स डी ऑप्शन। रशियन पीपल, जर्मन। अब ये चीज़ जरूरी है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, रशियन पीपल, जर्मन। अब देखो, जनरली स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि रशियन भी पीपल होते हैं, जर्मन भी पीपल होते हैं, रशियन अलग हो गया, जर्मन अलग हो गया। जनरली स्टूडेंट इसका डायग्राम ऐसे बनाते हैं। ठीक है, बट मैंने एक वर्ड लिखा, रशियंस। Now what is the difference between the word Russian and Russians? Russians means people of Russia. ठीक है, people of Russia. Russian means
एनीथिंग which belong to Russia, whether they are people, whether they are other goods, anything, कोई भी वो चीज जो रशिया को बिलोंग करे वो क्या है, रशियन है। ठीक है, लाइक हमने एक वर्ड बोला इंडियन, एक वर्ड बोला इंडियंस। इंडियंस मतलब हम लोग, हम इंडियंस हैं। ठीक है, सिंपल इंडियन का मीनिंग, उसमें हम भी इंक्लूडेड हैं, लोग भी इंक्लूडेड हैं, हमारे आसपास जो भी हमको दिख रहा है वो भी इंक्लूडेड है, क्योंकि वो भी क्या है, इंडियन है। ठीक है, जिस बिल्डिंग में आप बैठे हो, जिस घर में आप बैठे हो वो भी इंडियन है, क्योंकि वो इंडिया के अंदर है। ठीक है, जिस बेड टेबल या चेयर पे आप बैठे हो वो भी इंडियन है, क्योंकि वो इंडिया के अंदर है। ठीक है, तो इंडियन में हर चीज आएगी, इंडियंस में सिर्फ इंडिया के लोग आएंगे। ठीक है, तो अब इट मींस यहां पे वर्ड उसने यूज किया रशियन, उसने वर्ड यूज किया रशियन, रशियन वर्ड यूज किया। इट मींस इसमें रशियन पीपल भी आएंगे और रशियन पीपल के अलावा और बहुत सारी चीजें आएंगी। ये वाले डायग्राम देखो, मान लो ये रशियन है, ये पीपल है, ये जर्मन है, ये क्या हो गया, रशियन पीपल, रशिया के लोग, ये रशिया के बाकी चीजें होगी, ये जर्मन पीपल, जर्मन लोग हो गए, ये जर्मनी की बाकी चीजें होगी, ये बीच वाला पीपल का पार्ट रशियन और जर्मनी के अलावा जो बाकी पीपल हो गए वो हो गए। ठीक है, सो इट्स आंसर शुड बी, कौन सा ऑप्शन है, ई ऑप्शन, रशियन पीपल जर्मन। दिल्ली, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। अब वी नो लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर आ गया, बट दिल्ली उससे डिफरेंट है। ठीक है, दिल्ली तो डिफरेंट यूटी है, सॉरी ये क्या बना दिया हमने, यूपी एक डिफरेंट स्टेट है, लखनऊ यूपी के अंदर आता है। ठीक है, तो दिल्ली डिफरेंट बनेगा। सो आंसर कौन सा आ गया इसका, सी ऑप्शन। ठीक है, जिसका आंसर है सी ऑप्शन। ओरिएंटल, कॉन्टिनेंटल, मुगलई, ये तीनों डिफरेंट टाइप्स के फूड्स हैं। ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज को जो बिलोंग करते हैं, डिफरेंट रिलीजन्स को जो बिलोंग करते हैं, सो डिफरेंट हैं तीनों। सो आंसर इज बी। ठीक है जी, ट्रैक्टर, एयरक्राफ्ट, कार्ट, ये तीनों डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स हैं। ट्रैक्टर डिफरेंट चीज है, एयरक्राफ्ट डिफरेंट चीज है, कार्ट डिफरेंट चीज है, तीनों डिफरेंट है। सो आंसर विल बी बी। चेस, चेस, गेम्स, हॉकी। अब चेस भी गेम है, हॉकी भी गेम है। सो चेस का सर्कल गेम के सर्कल के अंदर और हॉकी का सर्कल भी गेम के सर्कल के अंदर, दोनों उसके हैं बट दोनों डिफरेंट हैं। तो ये वाला सर्कल कौन सा है, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट इज बॉडी, ब्लड, वीन्स। वी नो वीन्स के अंदर ब्लड होता है और वीन्स किसके अंदर होती हैं, बॉडी के अंदर। तो ब्लड का सर्कल वीन्स के अंदर, वीन्स का सर्कल बॉडी के अंदर। ठीक है, सो आंसर विल बी डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट कंट्री, नेपाल, इंडिया। नेपाल भी कंट्री है, इंडिया भी कंट्री है, बट दोनों डिफरेंट कंट्रीज हैं। ठीक है, सो आंसर विल बी यस। क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुलिस, क्रिमिनल, थीफ। अब इसका क्या आएगा, पुलिस, क्रिमिनल, थीफ। हाँ देखो, जो थीफ हैं वो क्रिमिनल्स ही होते हैं। यहाँ पे इमोशंस को नहीं लेके आना, कुछ थीफ तो क्रिमिनल नहीं होते। कौन से थीफ क्रिमिनल नहीं होते, सारी थीफ क्रिमिनल होते। थीफ है ही क्राइम, जब थीफ, ठीक है, थेफ्ट है जो क्राइम ही है, तो ऑब्वियसली थीफ एक क्रिमिनल ही होगा। ठीक है, पुलिस डिफरेंट है। अब यहाँ पे ये भी नहीं सोचना है कुछ पुलिस वाले भी क्रिमिनल्स हो सकते हैं, बट लॉजिकली नहीं है ऐसा। ठीक है, रियलिटी में कुछ भी पॉसिबल है, बट हमने लॉजिकली सोचना है। लॉजिकली पुलिस को बनाया गया है क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए। ठीक है, तो पुलिस एक डिफरेंट चीज है, क्रिमिनल्स एक डिफरेंट चीज है। ठीक है जी, तो इट्स आंसर शुड बी ई ऑप्शन। फिजिक्स, बायोलॉजी, जूलॉजी। अब सबको पता है जी जूलॉजी बायोलॉजी का ब्रांच है। ठीक है, फिजिक्स एक डिफरेंट ब्रांच है। सो इट्स आंसर शुड बी अगेन ई ऑप्शन। ठीक है जी, वुड, शूज, चेयर। अब शूज, इसका रिलेशन ना तो कुछ वुड से है, वुड के शूज नहीं होते। वुड, शूज और चेयर डिफरेंट चीजें हैं दोनों।
ठीक है, तो शूज़ का सर्कल तो लग रहेगा। नाउ इफ वी कम टू चेयर, देखो जो चेयर है वो वुड की हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है, किसी और मटेरियल की भी, किसी भी मटेरियल से बन सकती है। ठीक है, तो चेयर है जो वुड की हो सकती है, इट मीन वुड, कुछ चेयर वुड के अंदर रहेंगी और कुछ चेयर वुड के बाहर। सो ऐसा ऑप्शन कौन सा बनेगा? डी ऑप्शन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गारमेंट, फ्लावर्स, कोट। अब देखो फ्लावर्स, फ्लावर्स तो डिफरेंट है, ना तो वो गारमेंट होते हैं ना ही कोट, बट कोट क्या होते हैं? गारमेंट होते हैं। तो कोट का सर्कल गारमेंट के अंदर, फ्लावर्स का डिफरेंट, सो आंसर इज ई। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्लोथ, हेयर, ब्लैक। अब देखो हेयर ब्लैक हो सकते हैं, क्लोथ भी ब्लैक हो सकते हैं, तो ब्लैक का सर्कल बीच रहेगा। अब ब्लैक, कुछ जरूरी नहीं कि सारे हेयर ही ब्लैक हों, कुछ किसी और कलर के भी हो सकते हैं, तो हेयर का कुछ पार्ट ब्लैक के अंदर, और ऑब्वियस है कि कुछ क्लोथ ब्लैक होते हैं, कुछ कुछ और कलर्स के होते हैं, तो क्लोथ का कुछ पार्ट ब्लैक के अंदर। ठीक है, सो आंसर इज सी ऑप्शन। एक्टर्स, स्टेज, फिल्म, इसका आंसर सोचो क्या आएगा? एक्टर, स्टेज, फिल्म। अब देखो एक्टर्स, एक्टर स्टेज एक्टर भी हो सकते हैं, एक्टर फिल्म एक्टर भी हो सकते हैं, इट मीन एक्टर इन दोनों से रिलेटेड है। अब ये दोनों आपस में रिलेट करते हैं, यस। फिल्म स्टेज पे भी हो सकती है, फिल्म स्टेज से नीचे भी हो सकती है, तो ये दोनों भी आपस में रिलेट करते हैं, इट मीन तीनों ही एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। सो आंसर विल बी बी ऑप्शन। ठीक है, पेट, कैट, डॉग। अब कैट पेट भी हो सकती है, स्ट्रीट कैट भी हो सकती है, डॉग भी, पेट डॉग भी हो सकता है, स्ट्रीट डॉग भी हो सकता है। ठीक है, तो पेट का कुछ, कैट का कुछ पार्ट पेट में भी रहेगा, बाहर भी रहेगा, डॉग का भी कुछ पार्ट पेट में भी रहेगा, बाहर भी रहेगा। ठीक है, सो आंसर शुड बी सी। पीपल, इंटेलिजेंट, इट्स दिस वर्ड इज इंटेलिजेंट। पीपल इंटेलिजेंट हो सकते हैं, पीपल रिच भी हो सकते हैं, पीपल दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है जी, सो ये तीनों आपस में इंटरलिंक्ड है, सो आंसर शुड बी बी ऑप्शन, बी। स्टार, प्लैनेट, सैटर्न। अब सैटर्न है जो प्लैनेट है, तो सैटर्न का सर्कल प्लैनेट के अंदर, बट स्टार प्लैनेट से डिफरेंट चीज होती है, तो स्टार का सर्कल डिफरेंट बनेगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? बी ऑप्शन। सिस्टर्स, कजन्स, फीमेल्स। अब देखो सिस्टर्स फीमेल होती हैं, तो सिस्टर का सर्कल फीमेल के अंदर। अब जो कजन है, हो सकता है कजन सिस्टर हो सकता है कजन ब्रदर हो। तो ब्रदर मेल होगा तो ऐसे बनेगा। अब देखो ये कजन्स हैं, ये सारी क्या होगी? कजन सिस्टर। ये क्या होगी? कजन ब्रदर। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऐसा ऑप्शन है ए ऑप्शन। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके जी, आज इतना ही था। ठीक है, तो वेन डायग्राम का ये टॉपिक था हमारा, आज एक वीडियो में ही हमारा खत्म हो गया। ठीक है, छोटा सा टॉपिक था बट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।